Your daily dose of कभी ऐसा inspiration. महसूस हुआ है कि कोई हमें कुछ करने के लिए मना रहा है या फिर हमारे साथ खेल रहा है? आज हम इसी बारीक लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क को समझने वाले हैं। प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस और हेर-फेर यानी मैनिपुलेशन। ये एक ऐसी चीज है जिसका सामना हम सब लगभग हर दिन करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो लाइन कहाँ है? कहाँ पर किसी को मनाना, धोखा देना बन जाता है? और जानते हैं, ये लाइन अक्सर इतनी धुंधली होती है ना कि इसे पहचान पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना कोई किताबी बात नहीं है। इसका सीधा असर पड़ता है हमारे रिश्तों पर, हमारे करियर पर और यहाँ तक कि हमारे हर छोटे बड़े फैसले पर। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रभाव की, यानी इन्फ्लुएंस की। ये कम्युनिकेशन में एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स है, मतलब दूसरों से जुड़ने का एक सही और नैतिक तरीका। देखिए, प्रभाव का मतलब किसी पर जबरदस्ती करना बिल्कुल नहीं होता। इसका असली मतलब है एक आपसी सम्मान और समझ बनाना, ताकि सब लोग मिलकर किसी बेहतर नतीजे पर पहुंच सकें। यह एक तरह की पार्टनरशिप है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं। तो प्रभाव की पहचान क्या है? ये कुछ चीजें हैं। सहयोग, विश्वास जिसमें सबका फायदा हो, सहानुभूति, पारदर्शिता और सबसे जरूरी सम्मान। जहां भी ये सारी चीजें मौजूद होना, तो समझ लीजिए कि वहां एक हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो रही है। असल में ये एक मजबूत रिश्ते की निशानियां हैं। और अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी हेरफेर, मैनिपुलेशन। ये पर्सुएशन का वो डार्क साइड है जहां इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं होते। हेर फेर की जो परिभाषा है ना, वो ही इसके इरादे साफ कर देती है। इसका पूरा सार धोखे और कंट्रोल में छुपा है। यहाँ पर लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा होता है। और सबसे बुरी बात, अक्सर सामने वाले को इसकी भनक तक नहीं लगती। ये लिस्ट देखिए, ये प्रभाव वाली लिस्ट की एकदम उल्टी तस्वीर है। यहाँ क्या क्या है? धोखा, सिर्फ अपना फायदा, छिपे हुए एजेंडे, जबरदस्ती, कंट्रोल और सामने वाले का अनादर। ये सब रेड फ्लैग्स हैं, खतरे की घंटी। तो फिर सवाल ये है कि इन दोनों के बीच साफ साफ फर्क कैसे करें? इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है, और ये फ्रेमवर्क सिर्फ 3 मेन पॉइंट्स पर टिका है। ये टेबल असल में पूरी बातचीत का निचोड़ है। फर्क सिर्फ 3 चीजों का है: इरादा, पारदर्शिता और नतीजा, मतलब इंटेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड आउटकम। देखिए, प्रभाव का इरादा होता है कि सबकी जीत हो, वो पूरी तरह से पारदर्शी होता है, और उसका नतीजा सबको एम्पावर करता है। दूसरी तरफ हेरफेर का इरादा सिर्फ अपना फायदा है, उसमें धोखा होता है, और उसका नतीजा सामने वाले का शोषण करना होता है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क को असल दुनिया की सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह का प्रैक्टिकल टेस्ट। इसे एक सिंपल 3 स्टेप लिटमस टेस्ट की तरह सोचिए। किसी भी बातचीत में बस ये 3 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, यहाँ असली इरादा क्या है? सच में फायदा किसका हो रहा है? दूसरा, क्या सारी जानकारी सामने है, कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा? और तीसरा, इसका नतीजा कैसा महसूस हो रहा है? क्या इससे एम्पावरमेंट वाली फीलिंग आ रही है या फिर इस्तेमाल होने वाली? जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही के प्रभाव विश्वास बनाता है, जबकि हेरफेर उसे तोड़ देता है। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो विश्वास ही किसी भी हेल्दी रिश्ते की बुनियाद है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे फर्क को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है कि असली मकसद क्या है, दूसरों पर कंट्रोल करना या उन्हें एम्पावर करना। यही यही असली सवाल है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। अपनी बातचीत के बारे में सोचिए, अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचिए। इसे कौन सी ताकत चला रही है, प्रभाव या हेरफेर? और इस सवाल का जवाब जानना अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली पहला कदम है।